सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है एकदम छत से, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल वादा कर लिया था खुद से कि भाई आज उठना है तो उठना ही है बिल्कुल। तो सीधा मैं छत पर आ चुका हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा तो भी बहुत मस्त निकाल रखी। देखिए आप लोग को पता लगता हो चाहे नहीं लगता हो, क्योंकि आप लोग ब्लॉग में देखते हो उतना टाइमिंग का नहीं पता लगता है इस चीज़ में। लेकिन मेरे उठने का स्लीप साइकिल जो था ना यार, कुछ दिनों से मतलब इतना अजीब हो गया था, इसकी मैं क्या ही बात करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था क्या यार बुढ़ापा आ गया है क्या, मतलब जवानी में बुढ़ापा जिसे बोलते हैं वैसा कुछ सा लग रहा था यार बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने ये सोच लिया, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया इस बात का कि भाई आज जितने बजे मैं उठाऊँ उससे 15 मिनट पहले उठूँगा मैं। बहुत बड़ा गोल नहीं लिया, क्योंकि बड़े गोल अक्सर फ्लॉप ही हो जाते हैं आइडिया के साथ ही। तो कल मैं उठा था करीबन, मतलब डेली रूटीन में आपको बताऊँ तो मेरे उठने की आदत हो गई थी 10 बजे की। मैं रात लेट नाइट तक काम करता था, उसके बाद सुबह 10 बजे उठता था। अब 10 बजे उठने का सबसे मेन ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, पता नहीं आप में से कितने लोग को लगता होगा कि नहीं, ये होता है कि आप जब काम में इंडल्ज हो जाते हैं ना, उसके बाद उठ के जैसे कि अब हम खाना में बनाना लग गए। आज वैसे बाय द वे बता दो तीसरा दिन है खाना बनाते हुए, और पहले दिन मैंने खिचड़ी बनाई थी, उसके बाद दाल चावल, और फिर आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोटी बनाऊँगा, कुछ ट्राई करेंगे वैसा। ज़रूरी नहीं है दाल चावल में भी परफेक्शन ले सकते हैं पहले, उसके बाद देखी जाएगी। तो जैसा कि मैं बोल रहा था लेट उठने का ड्रॉबैक क्या रहता है। अब तुम दिन में 10 बजे अगर मेरी तरह उठ रहे हो तो तुम्हें सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या लगेगा कि 1-1.5 घंटे में ही आधा दिन निकल चुके हैं ऑलरेडी यार, 12 बज चुके हैं। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आजकल चूँकि शाम जल्दी हो जाती है, तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मेरे हिसाब से जब तक सूर्योदय रहता है ना तब तक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है मेरे हिसाब से। तो पर्सनली मैं अगर बताऊँ आपको तो मैं ये सोचता हूँ कि यार सिर्फ 6 घंटे मिल रहे हैं यार, उसका क्या ही यूज़ है। मतलब 6 घंटे में अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा तो कितने से कितना ज़्यादा काम कर दूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। कंपैरेटिवली अगर आपको 6 घंटे से ज़्यादा टाइम मिल रहा है जल्दी रूटीन अपना सेट करने की वजह से, तो मैंने सोचा यार कि निकलो इस चीज़ से बाहर यार, कम से कम लाइफस्टाइल सुधारो। और इस साल का जैसा कि मेरा पीक गोल यही था कि भाई जितने भी नेगेटिव फ्लॉज है ना मेरे अंदर, मैं सारे नेगलेक्ट कर दूँगा। नेगलेक्ट से मेरा बोलने का ये मतलब है कि उन पर ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, उन पर ध्यान दे के उन्हें अपनी लाइफ से नेगलेक्ट कर दूंगा। तो बस उसी चीज़ में मैं लग चुका हूँ। और आज है दूसरा दिन मेरा उठने का। कल मैं उठा था 9:30 पे, क्योंकि 10 बजे मैं सो के उठता था। आज मैं उठ गया था लिटरली 9 बजे उठना था, 9:30 पे मुझे करीबन, लेकिन मैं बहुत जल्दी उठ गया था। आज मैं 8:30 पे उठ गया था। अब देखो कल से रूटीन, अब ये धीरे धीरे ना टाइम शिफ्ट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। अब नहीं तो कई लोगों के साथ पता क्या होता है, वो सोच लेते हैं मेरी तरह ही, मैं भी पहले यही सोचता था कि यार कल से उठूंगा बिल्कुल 7 बजे एकदम, कल से 6 बजे उठूंगा। भाई 2 दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन से फिर वही तुम्हारी बैंड बच जाएगी। अब इस रूटीन में क्या है, तुम धीरे धीरे ढलने लग जाते हो उस चीज़ के हिसाब से। तो भाई बहुत सारे बेनिफिट है। अभी मैं धूप में ही बैठा हुआ था, थोड़ी देर में छाया में आकर बैठ गया, क्योंकि झुलस जाऊँगा भाई इतनी ज़्यादा धूप में बैठूंगा तो। हालांकि धूप वैसी हो नहीं रही है, मतलब 1-1.5 घंटे बैठने लायक हो रही है। मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, इसलिए मैं छाया में आकर बैठ गया हूँ। आप लोग भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं मेरे व्लॉग्स के साथ, क्योंकि उसके ये फ़ायदा आपको रहेगा कि आप एक पेस में चलते रहोगे मेरी तरह ही। जो मैं कर रहा हूँ वो शायद आपकी लाइफ में अगर फ्लॉज हैं तो आप मेरे साथ करेक्ट कर सकते हो। है नहीं ये कितनी सही चीज़। सोशल मीडिया पे हो 5 मिनट अपने मेरी वीडियो पे दे रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा लो ना उस चीज़ का। अब मैं एक्सरसाइज का भी एक रूटीन चालू करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स भी डाल दिया करूँगा बीच बीच में, आप लोग भी देख ही लोगे। कितने लोग तो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, यंग लोग भी देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते वैसे लेकिन गोल्स हैं मेरे, मुझे पता है बहुत लोग फॉलो करने लग जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना नहीं है, बहुत कुछ बचा हुआ है। आज बहुत ज़्यादा बटर करने का मन था, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गया था ऑब्वियसली इसी वजह से। अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। अब मेजरली इसी चीज़ का चेंज नहीं होगा व्लॉग्स में यार। मुझे भी अब देखने में ऐसा लगने लग गया था ना कुछ समय से कि यार मैं रूटीन सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को, मैं शायद वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ जो मैं रियली जीता हूँ। तो आप लोग को अब से वही देखने को मिलेगा शायद, जो मैं लाइफ जीता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक पहुँचे, जो एक्टिव लाइफस्टाइल मेरी रहती है उस तरीके से ही आप तक पहुँचे। तो उससे कई लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे, जो कि मुझे देख करके बहुत अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, कि अगर मेरे चैनल से कोई इंस्पायर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है किसी की लाइफ में, बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि बस एक्सरसाइज निपटा लेता हूँ, क्योंकि दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ यार, चलो जाने दो ना। वो देखो जरा डेविल भाई को, मित्रों के खिलाड़ी बना जा रहा है, पता नहीं क्या लटका रहा है, बहुत देर से लटका हुआ बेचारा, लग्गी डाल रहा है, पता नहीं क्या कटिया डाल रहा है। बाय द वे जिन्हें नहीं पता, कटिया का मतलब ये होता है कि इलीगल तार इलेक्ट्रिक वाला डालना। मुझे तो कुछ उसी टाइप का लग रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। झालर तो नहीं है गाइस फिलहाल। यार मैं तो रेडी हो चुका हूँ, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। कुछ ऐसा सा मैंने प्लान रखा, बहुत ही कैजुअल लुक में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारे लिए। उसी के लिए बस निकल रहा है, क्योंकि आज बताया था मैंने, आज से एकदम प्रोडक्टिविटी चालू हो चुकी है और चैनल पर एकदम एनर्जी आपको बनी दिखेगी। फिलहाल
निकलते हैं बस थोड़ा सा टाइम पे। मैं टाइट चल रहा हूँ, लेट नहीं चल रहा हूँ लेकिन टाइट चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा लेट हो जाए मुझे इस चीज़ के, तो बस निकलते हैं यहाँ से। अब यार ये मिरर वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि पीछे का कुछ दिखता ही नहीं था, तो इसे लूज़ करके फिट करवा देते हैं। यार क्या गया कैसा गया वो तो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल दूसरी मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा। मैं अकेला ही निकल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आधी बात हो चुकी थी पहले ही, कुछ कंफर्मेशन के लिए मैं जा रहा हूँ दोबारा। और कुछ चीज़ें पिच भी करनी थी उनको, तो वो पिच भी करनी पड़ेगी, तो वो जाके कर दूँगा, डालूंगा। मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल ऐसी वाली। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बस यहाँ वाले काम के लिए, इससे निपटता हूँ। फिर हरजिंदर भी कभी फ़ोन आ रखा था, उन्हें भी कुछ काम था, उनका जीमेल में कुछ फंस गया यार आइटम, पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा। अभी निकलता हूँ यहाँ पे इस वाली क्लास में, पता करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, जैसा जो होता है उसको आके बताता हूँ। यार दूसरी जगह से भी निपट के आ गया। मैं आ रखा था सुमित भैया के यहाँ, और कुछ काम हो रखा था, मतलब उनका एक पुराना फ़ोन चोरी हो गया, पुराने से मतलब उनकी दीदी का फ़ोन चोरी हो गया, उस पर कुछ लॉगिन हो रखा था, तो वही रीसेट करना पड़ेगा। और लोकेशन निकल जाती है गूगल से, तो वही देखना चाह रहा था मैं कि लास्ट लोकेशन कहाँ है। एक्चुअली वो देखना चाह रहे थे, उन्होंने पूछा था मुझसे, तो ये वाला काम कर देते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ चीनी लेने के लिए, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी लिटरली, और चाय ही पीने के लिए हम लोग आ रखे थे यहाँ पे। ऐसी प्लान बन गया तो बैठ गया करके। फ़िलहाल चीनी ले लेते हैं दुकान से, पास ही में है, दूर नहीं है, और फिर लेके चलते हैं। यार फ़िलहाल वहाँ से तो हम लोग आ गए हैं भैया के यहाँ से, खाना वहीं पे खा लिया था हमने, दाल चावल। इसके बाद अभी मैं आ गया हूँ छत पे डालने के लिए कपड़े, और फिर शाम को जाना है जिस प्रोग्राम से, जिस मीटिंग से मैं सेकेंडली गया था, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहा, धागे खोल दिए एकदम। तो बस अब शाम को निकलते, थोड़ा सा मैं हाफ रहा हूँ क्योंकि मैं दौड़ते हुए आया था ऊपर। बस डाल देते हैं यहाँ पे टॉवल और चलते हैं फिर नीचे। प्रतीक पटोला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दिखाता है गूगल। अच्छा मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आपको जो फायदा करें उसमें। चलिए ठीक है। सुमित भैया को छोड़ने के लिए मैं आ रखा था जरा बस स्टॉप, अभी तो बस आई नहीं है इनकी, तो थोड़ा वेट ही कर रहे हैं, देखो आती है तो। वहाँ पे बैठे हुए हैं, सुमित भैया को बिठा दिया, बाकी निकलते हैं यार, बाइक लगी हुई है, घर जाते। ठंडक बहुत हो रही है तो यार मैं तो पूरा पैक होकर आया था क्योंकि बाइक में लग रही है ठंड भाई, रात का समय है। अभी निकलता हूँ बस घर के लिए, बाकी भैया को तो चढ़ा ही दिया है यहाँ से। यहाँ से तकरीबन ऐसे ही होगा यार, मतलब 20 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से घर को, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो बस हम निकलते हैं, बहुत देर हो रही है। छोड़ के तो आगे यार, इतना ठंडा हो रखा था, हाथ वाथ एकदम जाम हो गए, लेकिन वैसे तो ठंड नहीं लगी उतनी ज़्यादा, जैकेट पहन रखी थी ना इस वजह से। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बहुत सारा काम हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत सारा अभी करना भी बाकी है। रात में तो फिलहाल अब कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जितना काम था मैंने निपटा लिया। थकान सी हो रही है आज, बिल्कुल लेटे भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन काम करते रहे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।